नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हर निवेशक के मन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। वो ये कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से, घोटालों से अपने मेहनत के पैसे को आखिर बचाया कैसे जाए। देखिए, ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सवाल है। तो चलिए इसे समझते हैं। गारंटेड प्रॉफिट्स के वादे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आने वाली सीक्रेट स्टॉक टिप्स और हाँ, सोशल मीडिया पर अचानक से उगाए वो इन्वेस्टमेंट गुरु, ये सब कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना? असल में यही वो सबसे कॉमन जाल हैं जो स्कैमर्स बहुत चालाकी से हमारे आपके लिए बिछाते हैं। देखिए, ये मानना पड़ेगा कि निवेश की दुनिया में धोखे और जाल हैं। बिल्कुल है, लेकिन अच्छी बात जानते क्या है? अच्छी बात यह है कि सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी से इन सब से बचा जा सकता है। असल ताकत तो आपके ही हाथों में है। तो सवाल ये है कि इस ताकत को इस्तेमाल करने में हमारी मदद कौन करता है। भारत में दो बड़ी संस्थाएं हैं जो मार्केट में हमारे हितों की रक्षा के लिए एक ढाल की तरह खड़ी हैं। एक है सेबी और दूसरी NISM। सबसे पहले बात करते हैं सेबी की, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप इसे मार्केट का सबसे बड़ा पहरेदार समझ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा काम ही यही है, ये देखना कि निवेशकों के साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो और पूरा बाजार ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से काम करे। और फिर आता है NISM, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स। इसे सेबी ने ही बनाया है। इसका काम है मार्केट में जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाना, लिखाना और सर्टिफाई करना, ताकि जब कोई उनसे सलाह लेने जाए तो उसे क्वालिटी और भरोसे दोनों की गारंटी मिले। अच्छा, अब जब हम रेगुलेटर्स के बारे में जान गए हैं तो असली सवाल पर आते हैं। हम अपने लिए एक भरोसेमंद और असली सलाहकार ढूंढें कैसे? यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि एक रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड सलाहकार में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार सख्त नियमों से बंधा होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई और योग्यताएं तय होती हैं, और सबसे बड़ी बात, वो कानून के प्रति जवाबदेह होता है। दूसरी तरफ ये जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, ये कानूनी दांवपेच में काम करते हैं, गारंटीड प्रॉफिट का लालच देते हैं और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पता कैसे लगाया जाए कि कोई सलाहकार असली है या नकली। जवाब बहुत आसान है, एक सिंपल 2 मिनट का वेरिफिकेशन चेक। ये बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। सबसे पहले सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। वहां आपको रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरीज का एक सेक्शन मिलेगा। बस उस व्यक्ति या कंपनी का नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सर्च कर लीजिए। आखिर में ये पक्का कर लें कि वेबसाइट पर जो डिटेल्स दिख रही हैं, जैसे नाम, नंबर और पता, वही हैं जो सलाहकार आपको बता रहा है। अगर एक भी चीज मैच नहीं हो रही तो समझ जाइए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। चलिए, मान लिया कि आपको एक वेरीफाइड सलाहकार मिल गया, बहुत बढ़िया। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ये देखते हैं कि सुरक्षित निवेश के लिए कौन से नियम फॉलो करने बहुत जरूरी हैं। जरा इस पर ध्यान दीजिए। हमेशा अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करवाएं। जो भी फीस दें वो सिर्फ बैंक के जरिए दें। लेकिन सबसे जरूरी नियम, कभी भी किसी भी हालत में अपने सलाहकार को सीधे निवेश करने के लिए पैसा मत दीजिए। पैसा हमेशा आपके अपने डीमैट और बैंक अकाउंट से ही इन्वेस्ट होना चाहिए। याद रखिए, लालच में आकर या व्हाट्सएप टिप्स के भरोसे जल्दबाजी में लिए गए फैसले ही स्कैमर्स को दावत देते हैं। और ये एक बहुत ही काम की जानकारी है जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होती। सेबी के नियमों के मुताबिक एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अगर वो फिक्स्ड फीस मॉडल पर काम कर रहा है तो एक परिवार से एक साल में ज्यादा से ज्यादा 1,51,000 रुपए ही चार्ज कर सकता है। ये नियम आपको ज्यादा फीस वसूलने वालों से बचाता है। और हाँ, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जानकारी सीधे सेबी के ऑफिशियल सर्कुलर से ली गई है। ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये कानून है जो आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं उन रेड फ्लैग्स की, मतलब उन खतरे के संकेतों की जिन्हें देखते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। यहां बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर कोई गारंटीड रिटर्न का वादा करे तो ये पहली और सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। ये सीधा सीधा आपके लालच पर हमला है। अगर कोई कहे कि वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुद हैंडल करेगा तो याद रखिए, ये गैर कानूनी है। प्रॉफिट शेयरिंग की मांग करना भी सेबी के नियमों के सख्त खिलाफ है। और जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देने से कतराए या लिमिटेड टाइम ऑफर बोलकर दबाव बनाए, वो आपके डर का फायदा उठा रहा है। ऐसे इंसान पर कभी भरोसा मत कीजिए। इस एक बात को हमेशा याद रखिए, असली सलाहकार आपको सलाह देते हैं, आश्वासन नहीं।
क्योंकि बाजार में किसी भी चीज का आश्वासन या गारंटी हो ही नहीं सकती। सेबी खुद ये बात बार बार कहता है, हमें चेतावनी देता है। स्कैमर्स हमारी लालच की भावना को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। इसलिए फैसले हमेशा तर्क और विवेक से लेने चाहिए, भावनाओं में बहकर नहीं। ये बात साफ साफ समझ लीजिए, अगर कोई आपको गारंटीड या रिस्क फ्री रिटर्न का वादा कर रहा है तो वो गैर कानूनी काम कर रहा है। बाजार में किया गया हर निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है, यही सच है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा याद रखनी चाहिए? आखिर में बात बस इतनी सी है, अगर आप जानकारी रखते हैं, हमेशा सावधान रहते हैं और अपने फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क से लेते हैं, तो धोखाधड़ी के खिलाफ आपके पास सबसे मजबूत ढाल है। रातों रात अमीर बनने वाले शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। और हम इस चर्चा को सेबी के इन्वेस्टर चार्टर के इस विजन के साथ खत्म करते हैं, ज्ञान और सुरक्षा के साथ निवेश करें। ये दो शब्द, यही पूरी कहानी है। पहले ज्ञान हासिल करें और फिर उस ज्ञान को अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करें। आपका पैसा आपका है और उसे सुरक्षित रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। अगली बार जब कोई रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाए तो याद रखिएगा, असली निवेश ज्ञान से होता है, लालच से नहीं।